Hello everyone, so I'm back with the next video in the series of class 12th sociology। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी का बेसिक देख चुके थे और मैंने ये भी बताया था कि 12th क्लास के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट चैप्टर वाज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो या आप 12th के लिए नहीं किसी और एग्जाम के लिए लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी ऑप्शनल के लिए इसको यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो या देख रहे हो, तो बेसिक चीजें हमें कवर करके चलनी जरूरी है। तो आज हम लोग कवर करेंगे आपका द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। क्लियर। अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो इस चैप्टर में जो चीज हमें कवर करनी है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या डेमोग्राफर्स होते हैं वो जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी स्टडी कैसे करते हैं। ये सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफर पॉपुलेशन की स्टडी कैसे कर रहे हैं, क्या एस्पेक्ट है पॉपुलेशन के जो सोशली इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वेदर ये ऑब्स्टेकल है या फिर ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये सारे आंसर हम इस चैप्टर को पढ़ के पता करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहां पे आपके चैप्टर के नेम में एक वर्ड है जिसे हमें समझना है, जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है ये हमें देखना है। तो हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो डेमोग्राफी, आई नो मेनी ऑफ यू हैव हियर्ड अबाउट दिस वर्ड अर्लियर। बहुत से लोगों को पता होगा और आप लोगों को हो सकता है कि इसका मतलब भी एग्जैक्ट पता हो, बट अगर आपसे एग्जैक्टली इसको डिफाइन करने को पूछा जाए तो आपके पास वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। देखेंगे हम डेमोग्राफी जो होता है ना, ये दो वर्ड से मिलके बनता है। ये जो डेमो और ग्राफी है ये दो वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज डेमोस एंड ग्राफेन। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड है डेमोस एंड ग्राफेन, जिनसे हमने ये वर्ड डिराइव किया है, दैट इज डेमोग्राफी। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफेन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। क्लियर। पीपल और डिस्क्राइब से क्या मतलब निकल के आ रहा है कि लोगों को डिस्क्राइब करना, राइट। लोगों को डिस्क्राइब बहुत सारी फॉर्म में किया जा सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके के एस्पेक्ट होते हैं लोगों को डिफाइन करने के लिए, लाइक कितने लोग हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, प्लस उनकी एजुकेशन कैसी है, मतलब लिटरेसी कैसी है उनके अमंग, ठीक है, कितने लोग जो हैं वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं पीपल या पॉपुलेशन के बारे में जो हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेमोग्राफी का अगर मैं मतलब देखूं तो डेमोग्राफी का क्या मतलब डिराइव हुआ कि इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है उसकी एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि ये जो डेमोग्राफी है ये हमें क्या बताता है, जो डेमोग्राफी है ये हमें क्या बता रहा है। तो डेमोग्राफी बेसिकली गिव्स द आंसर ऑफ कि ट्रेंड्स एंड प्रोसेस रिलेटेड विद द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में जो भी आपकी प्रॉपर जनसंख्या है उसमें क्या ट्रेंड और प्रोसेस है, यानी कि पॉपुलेशन साइज में कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार अभी ये क्या होता है ये भी देखेंगे कि कैसे पॉपुलेशन पता चल रही है आपको। पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, पहले इतने करोड़ लोग थे अब इतने करोड़ लोग हो गए हैं। हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इन सब की जो पॉपुलेशन है उतनी तो अकेले हमारे इंडिया में यूपी में पॉपुलेशन है, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्यों पता है हमें, क्योंकि हमने पॉपुलेशन पता करी है पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर स्टेट की, राइट। तो ये चीजें हमें किससे पता चलती है, डेमोग्राफी के थ्रू पता चलती है। प्लस फिर पैटर्न्स ऑफ बर्थ, कितने लोग जन्मे, पॉपुलेशन पता कैसे चलेगी, आपने रिवाइज कैसे कर पाओगे, जितने लोगों ने नया जन्म लिया उनको एड ऑन करके और जो मर गए उनको हटा के, राइट। तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के पैटर्न को पता करना होता है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। ना अभी इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि क्यों करते हैं और कैसे होता है, बट माइग्रेशन होता है शिफ्ट कर जाना किसी दूसरी प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन पहले यूपी रहता था, अब वो कुछ काम करने के लिए दिल्ली आ गया है या मतलब दिल्ली सेटल हो गया आके परमानेंटली। अब उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब है वो दिल्ली की हो गई है। तो अब वो पर्सन कहाँ की पॉपुलेशन में काउंट किया जाएगा, दिल्ली की, राइट। तो यूपी की पॉपुलेशन से वो पर्सन या वो अगर फैमिली आई है तो उस फैमिली के लोगों के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो माइग्रेशन भी पॉपुलेशन के पैटर्न में क्या करती है, चेंज करती है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर जो डेमोग्राफी आप लोग देखोगे आपको क्या बताती है, ये बताती है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन मतलब किस किस से मिलकर आपकी पॉपुलेशन बनी है, मेन है, वुमेन है हमारे यहाँ, ठीक है, प्लस अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, एडल्ट हैं, ओल्ड एज पीपल हैं। तो ये सब हमें बताता है कि वुमेन, मेन एंड डिफरेंट एज ग्रुप के लोग कितने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग में देखो क्यों जरूरी है। आपको पता होगा कि 59 के एज के बाद और 15 के एज से नीचे, यानी 15 to 59 की एज जो है
ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एज है, बट इससे नीचे और इससे ऊपर वाली एज के लोग जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उससे नीचे एक बच्चा है, उसको हम बच्चा कंसिडर करते हैं ना 14 तक, और 59 के बाद अब ओल्ड एज में एंटर कर जाते हो, तो यहाँ के लोग जो होते हैं ये डिपेंडेंट ऑन अदर हो जाते हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं उतना, वी विल कंसीडर दैट कि इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, दे आर द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो अगर एक कंट्री में डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वहां पे वर्क फोर्स यानी काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो हमें ये पता लगाना भी जरूरी होता है कि कितने डिपेंडेंट और कितने इंडिपेंडेंट लोग हमारी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक इंडिया की बात करें तो अभी कहा जा रहा है कि ये टाइम जो इंडिया में चल रहा है, इस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा वर्क फोर्स है। तो अगर हमारे यहाँ की जो ये वर्क फोर्स है ये थोड़ा सा माइंड लगा के काम करें, यहाँ पे चीजें पॉजिटिव हों, तो यहाँ पे इंडिया को डेवलप होने से या बहुत जल्दी ग्रोथ करने से कोई रोक नहीं पाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एज ग्रुप का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। तो ये सब चीजें पता किससे चल रही है, डेमोग्राफी से। लाइक हम कहते हैं इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। अब चाइना के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, और होपफुली पता नहीं, हो भी सकता है कि हम चाइना को भी बीट कर दें इस चीज में, ठीक है। तो ये चीज पता कैसे चली, ये चीज पता चली जब आपने अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करके रखा है, ठीक है, जब आपने अपना डेमोग्राफी को काउंट करके रखा हुआ है, क्लियर। तो हमें पता चला डेमोग्राफी क्या बता रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी है बेटा, अब सोशियोलॉजी का इवॉल्वमेंट की मैं बात करूं तो इवॉल्वमेंट चैप्टर 11th का पूरा डिटेल में पार्ट है, तो वो हम लोग जब 11th की क्लास कवर करेंगे तो वहां पे आपको ये सारी बातें बताऊंगी कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुई, बट यहाँ पे उतना डिटेल फोकस नहीं करना है। हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी और जो डेमोग्राफी है ना, ये सेम टाइम पे इवॉल्व हो रहे थे यूरोप में। 18th सेंचुरी में सोशियोलॉजी वहां पे इवॉल्व हो रही थी और सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी सेम टाइम पे वहां पे इवॉल्व हो रहे थे, राइट। अब ये इमर्ज क्यों हुए हैं, क्या रीजन था इनका इमर्ज होने का। देखिए, अगर आपको क्या करना है, लोगों मतलब फंक्शंस बढ़ानी है, काम प्रॉपर तरीके से करना है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना था, तो उसके लिए मुझे लोगों का डाटा कलेक्ट करना जरूरी था। लोगों का डाटा प्लस कितने लोग हैं, क्या क्या काम हो रहा है, ये सब चीजें जरूरी हो गई थी। एक पुराने ट्रेडिशनल वे में तो कलेक्शन चलता था, बट मुझे एक मॉडर्न प्रॉपर न्यू वे चाहिए था चीजों को कैलकुलेट करने का, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का। तो टू एक्सपेंड द स्टेट एक्टिविटी द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक इज इंपॉर्टेंट। आपको जो सोशल स्टैटिस्टिक है यानी लोग हैं ये, इनके बारे में प्रॉपर रेगुलर कलेक्शन जरूरी था, ठीक है। तो इसी वजह से हमने मॉडर्न वे ऑफ कीपिंग क्वांटिटेटिव डाटा स्टार्ट करा, जिसे हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। अब डेमोग्राफी कर क्या रहा है, आप लोग खुद आंसर कीजिए ना कि पॉपुलेशन की स्टडी आप लोग कर रहे हैं तो उससे क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखो, पॉपुलेशन के बारे में आपको पता है तो आप क्या कर पाओगे, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटीज जो है वो अच्छी कर पाओगे, राइट। इतने लोग हैं तो आपको क्या चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज कैसे पहुंचेंगी लोगों तक, कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं, कौन सी इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो आप हेल्थ मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। प्लस आप पॉलिसीज बनाना ताकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से रह सके, तो पॉलिसी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इकोनॉमिक पॉलिसी बन पाएंगी। एग्रीकल्चर, आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग अगर काम कर रहे हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, तो आपको पता होगा कि अगर इतने लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और इतना प्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लोगों के हिसाब से या कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इनके लिए हमें क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये इस चीजों में हेल्प करती है। प्लस इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका, टैक्सेशन और रेवेन्यू जनरेशन, किस फॉर्म में कितनी पॉपुलेशन एंगेज है, वर्क फोर्स के अंडर आती है, काम कर रही है और वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, ये सारी चीजें क्लियर। उसके बाद आता है गवर्नेंस ऑफ सिटी। एक सिटी, एक जगह पर्टिकुलर, एक टाउन को चलाने में, गवर्नेंस करने में, उसको गवर्न करने में भी पॉपुलेशन का पता होना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कितने तरीके की होती है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है से। तो यहाँ पे 2 टाइप की होती है, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी की बेटा बात की जाए तो फॉर्मल डेमोग्राफी होता है किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्या होता है, किसी भी चीज को क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल डेमोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे एक जो वर्ड हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कि यहाँ पे मैथमेटिकल स्टडी इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है, मैथमेटिकल स्टडी इन्वॉल्व होती है, राइट। तो फॉर्मल डेमोग्राफी जो होता है वो क्वांटिटेटिव फील्ड में यूज होता है। ये मैथमेटिकल स्टडी होती है किसकी, कि कितने बर्थ हुए, मतलब यहाँ पे बर्थ हुए तो मैंने बोला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल जो है
बर्थ जो है, बर्थ रेट कह लो, बर्थ कह लो, विल सी ये सब क्या होता है। बर्थ जो है वो 50% से बढ़ गया है, यानी कि अगर मान लीजिए पिछली बार 100 बर्थ हुए थे तो इस बार 150 बर्थ हुए हैं। तो ये चीज हमें बताता है न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में। किस वजह से हुआ है ये नहीं, क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो गई होंगी, तो बच्चे जो मर रहे थे इनिशियल स्टेज पे वो बच गए हैं, या फिर हो सकता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी हो गई है, तो इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे रीजन है, स्टेप बाय स्टेप देख के चलते हैं। तो यहाँ पे नंबरिक फॉर्म में स्टडी करते हैं, बस ये देखना है आपको। तो फॉर्मल डेमोग्राफी का क्या मतलब निकल के आया हमारे आगे। फॉर्मल डेमोग्राफी का मतलब निकल के आया कि ये मैथमेटिकल स्टडी होती है कुछ इवेंट्स की, जैसे कि बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज एंड डिवोर्स की। फॉर्मल डेमोग्राफी क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट इज सोशल डेमोग्राफी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी में जब हम न्यूमेरिक टर्म की बात करते हैं, वहीं सोशल डेमोग्राफी में हम इस पॉपुलेशन की डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज हुई, बर्थ रेट बढ़ा, बर्थ रेट बढ़ा तो व्हाट इज द रीजन कि बर्थ रेट बढ़ गया, डेथ रेट कम हुआ तो क्या रीजन है डेथ रेट के कम होने का। तो हम किसी चीज के कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करते हैं। बर्थ रेट बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, बर्थ रेट बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है लोगों को, ठीक है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो रही है, लिटरेसी की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे सोशल डेमोग्राफी में जो आपका न्यूमेरिक टर्म्स में आपने डाटा स्टडी करा था, यहां पे आप उसके क्या करते हैं, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो सोशल डेमोग्राफी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक फिनोमिना एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना। अब यहां पे क्या होता है, इट इंक्वायर्स वाइडर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्ट्रक्चर और में चेंज आ रहा है पॉपुलेशन के, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फीमेल्स हैं वो कम हो गई हैं, देखेंगे अभी ये सब टर्म्स आगे क्या होती हैं। फीमेल जो है वो कम हो गई हैं, तो इसकी वजह से क्या इसका कारण रहा है कि सोसाइटी आपकी बहुत कंजर्वेटिव है, अभी भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से लोग अभी भी ऐसे स्टेप ले रहे हैं फीमेल फॉर्टिसाइड जैसे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। तो सोसाइटी की स्टडी के लिए आपको सिर्फ फॉर्मल डेमोग्राफी की स्टडी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे सोशल डेमोग्राफी की स्टडी करना भी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब स्टडी करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करना है, बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं। तो डाटा कलेक्ट कैसे करा जाता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके चैप्टर में जो टर्म्स यूज करे गए हैं, दैट इज सेंसस एंड सर्वे। तो सर्वे की मैं बात करूं तो सर्वे मतलब होता है किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन करना, किसी चीज के बारे में बहुत क्लोजली उस चीज को ऑब्जर्व करना। तो सर्वे इज लुक क्लोजली एट और एग्जामिन, राइट। सर्वे की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो आपसे देखिए बहुत सारे घर घर पे लोग भी आते हैं अलग अलग चीजों का सर्वे करने। लाइक कोई नया शैम्पू अगर लॉन्च करना है किसी को मार्केट में, तो वो कुछ अपने पर्सन इन्वेस्टिगेटर छोड़ेंगे मार्केट में टू गो एंड स्टडी अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल। तो लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, आपको उस शैम्पू में क्या क्वालिटी अच्छी लगती है, या आप किस पर्टिकुलर शैम्पू में किस चीज को फेवर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो आके स्टडी करते हैं। उनके पास एक फॉर्म टाइप होता है, क्वेश्चनएयर बोलते हैं जिसे हम, क्वेश्चनएयर टाइप, वो आपसे फिल करवाते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब सर्वे का पार्ट है। तो किसी चीज को क्लोजली देखना और उसको एग्जामिन करना क्या हो जाता है, सर्वे। वहीं अगर मैं बात करूं सेंसस की, तो सेंसस की अगर हम बात करें तो सेंसस एक ऑफिशियल काउंट है, ऑफिशियली गिनना, ऑफिशियली काउंट करना या सर्वे करना, स्पेशली किसका, स्पेशली आपके यहाँ की पॉपुलेशन का। किसका, पॉपुलेशन का। आपको बेसिक सी इतनी बात तो पता है कि 10 साल के बाद, हर 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कंडक्ट कराई जाती है, राइट। पॉपुलेशन कंडक्ट कराई जाती है, पॉपुलेशन से पता चलता है कि आपके यहाँ पे कितने लोग हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें पता चलते हैं उससे, क्लियर। तो अब इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं सेंसस का। सेंसस के बैकग्राउंड की बात करें तो जो पहला मॉडर्न सेंसस हुआ था ये 1790 में अमेरिका में हुआ था। ये सब फैक्ट हैं तो जल्दी जल्दी सुन के इनको अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला मॉडर्न सेंसस 1790 में अमेरिका में हुआ। यूरोप ने कब अपना सेंसस स्टार्ट किया, यूरोप में 1800 में अपना सेंसस स्टार्ट किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, आपको पता है 1947 तक वी मतलब इंडियंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में, उन्होंने अपना सेंसस स्टार्ट करा था 1867 और 72 तक के टाइम पे। अब जो रेगुलर 10-10 साल के गैप वाला सेंसस होता है कि हर 10 साल के बाद जो है आपका सेंसस होगा, जो आज तक प्रिवेलेंट है, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये 1881 से हो रहा है। इसके बाद से आफ्टर मतलब हर 10 साल के बाद आपका क्या होता है, सेंसस कंडक्ट करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो इंडियन सेंसस जो है वो लार्जेस्ट सेंसस इन द वर्ल्ड माना जाता है, सबसे ज्यादा सेंसस है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन तो चाइना की सबसे ज्यादा है, माइंड में आएगा ना आपके,
कि पॉपुलेशन तो चाइना की सबसे ज्यादा है, फिर क्यों हम कह रहे हैं कि इंडियन सेंसस जो है ये लार्जेस्ट सेंसस है? दैट्स बिकॉज क्योंकि चाइना रेगुलर सेंसस कंडक्ट करता ही नहीं है। चाइना में रेगुलर सेंसस नहीं होता, इसलिए डाटा और फैक्ट्स के बारे में हम कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकते। ऑल्दो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है? चाइना की है, बट चाइना में रेगुलर सेंसस नहीं होता है। यहां तक की बात हमें सेंसस को लेकर सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डेमोग्राफी की थ्योरीज को लेके। किसको लेके? डेमोग्राफी की थ्योरीज को लेके। डेमोग्राफी की थ्योरीज की मैं बात करूं तो ये दो तरीके की थ्योरी हमारे पास है, दो तरीके की है। एक है हमारे पास माल्थुसियन थ्योरी और एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो एक एक करके दोनों थ्योरी को देखते हैं। माल्थुसियन थ्योरी की बात करूं तो देखो नाम में माल्थुसियन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस। इनकी लाइफ का वो लिखा है स्पैन, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस ने करी। ये कौन थे? ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। थोड़ी बात इनके बारे में पता होनी चाहिए, पूरी बायोग्राफी नहीं जाननी है, बट ये इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे। ये प्रोफेसर थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कॉलेज में। ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्या थे? प्रोफेसर थे। वो कॉलेज कहाँ था? वो कॉलेज था हैलेबरी नियर लंदन। लंदन के पास हैलेबरी एक जगह है, वहां पे वो कॉलेज था। अब ये कॉलेज क्या था? एक इंपॉर्टेंट बात कॉलेज के बारे में भी अगर हम जाने तो ये कॉलेज जो था ये ट्रेनिंग सेंटर था इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब ऑफिसर्स जो इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट करे जाते थे उनके लिए ये एक ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पे इस कॉलेज में उनको क्या दी जाती थी? ट्रेनिंग दी जाती थी। तो दैट्स अबाउट माल्थुसियन का बैकग्राउंड, ठीक है। अब माल्थुसियन की थ्योरी क्या कहती है? क्लियर? तो ये थ्योरी बेटा कहती है कि जिस ग्रोथ के साथ, मतलब जिस रेट के साथ आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है ना, उस रेट के साथ आपके मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी खाने पीने रहने, मतलब जो भी बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं। अगर पॉपुलेशन मान लो 100 ग्रो कर गई तो जो हमारी इंप्रूवमेंट आई है आपके रिसोर्सेज में वो सिर्फ 10 आई है। तो ये चीज मैच नहीं हो पाती है। इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या रह जाते हैं? पुअर रह जाते हैं, अंडर पुवर्टी रह जाते हैं। समझ रहे हो आप इनका कंसेप्ट? ये व्हाट डज ही वांट टू से? ही वांट टू से कि पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत जल्दी रेट से बढ़ रही है, लेकिन जो मीन्स ऑफ बेसिक नीड्स हैं, जो सब्सिस्टेंस के मीन्स हैं, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस कैन ग्रो। सो पीपल आर बाउंड टू लिव इन द पुअर्टी। इस वजह से लोग क्या रह जाते हैं? लोग पुअर ही रह जाते हैं। क्या इन्होंने और बात यहाँ पे कही है? वाइल पॉपुलेशन राइजेज इन जीपी, जीपी मतलब पता है अगर तो बहुत अच्छी बात है, बट जीपी का ये फॉर्मेट है 2, 4, 8, 6, 32। इस तरीके से अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो आपके प्रोडक्शन है वो एपी में बढ़ रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, यानी 2, 4, 6, 8। तो आप देख रहे हो ये कितने मल्टीपल रेट से बढ़ रही है, और यहाँ पे किस रेट से ये आपका क्या बढ़ रहा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन में इंक्रीज कम है और आपके पॉपुलेशन में राइज ज्यादा है। तो इतने प्रोडक्शन के साथ हम इस पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे? ये प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से बहुत से लोग क्या रह जाते हैं? पुअर रह जाते हैं। ये किसने बोला है? ये किसकी थ्योरी में लिखा हुआ है? ये माल्थुसियन की थ्योरी में लिखा हुआ है। अब इन्होंने कहा कि आपको अगर प्रोस्पेरिटी इंक्रीज करनी है, अगर आप प्रोस्पेरिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन पे जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करो। ये जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसको थोड़ा कंट्रोल करो, ताकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की नीड्स के साथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसके साथ ये सही बैठ जाए और इन दोनों का तालमेल आपस में बैठ जाए, ताकि लोगों को रिसोर्सेज इजीली मिल सके। इनका कंसेप्ट हमें समझ में आया, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने दो चीजें बोली। देखो बेटा, पॉपुलेशन कंट्रोल की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है हमारा, या तो प्रिवेंटिव चेक से हो सकता है या पॉजिटिव चेक से हो सकता है। ये भी अगेन बहुत सिंपल बात है। प्रिवेंटिव चेक मतलब क्या? प्रिवेंटिव चेक होता है जो ह्यूमन के कंट्रोल में है, विच यू कैन डू, जो आपके हाथ में है, आप इस चीजों को कंट्रोल अपनी तरफ से कर सकते हो। जैसे कि लेट मैरिज करना। वुमेन की एजुकेशन पे क्यों फोकस करा जा रहा है? वुमेन एजुकेटेड होंगी तो जनरली अगर वो पढ़ रही हैं तो नॉर्मल पढ़ने वाली वुमेन 18-20 साल में शादी नहीं करेगी। दे विल वेट कि वो पढ़ें, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो, देन वो सेटल हो जाए। तो मैरिज की एज जो है वो लेट होगी, और जब मैरिज की एज लेट होगी, ठीक है, तो पहले क्या होता था? आपने देखा था 18-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तो बच्चे आप देख लो जरा थोड़ा सा पिछले अपने पेरेंट्स या दादा दादी के टाइम पे, तो 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हैं। तो अब खाने के लिए नहीं है हमारे पास, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली है, तो एक
जो आपका ग्रोथ था ना वो उतना कंपैरेटिवली नहीं हो पाती थी चीजों की। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि कुछ चीजें करके हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ को। तो यहाँ पे क्या है, लेट मैरिज करना, सेल्फ कंट्रोल रखना, फैमिली प्लान करके चलना, फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम भी आ रखे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिवेंटिव चेक्स में जाती हैं कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा मैं पॉजिटिव चेक की बात करूं बेटा, तो पॉजिटिव चेक में आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे बात होती है नेचर की, कि नेचर का अपना अलग तरीका होता है, नेचर का अपना तरीका होता है कि वो पॉपुलेशन पे कैसे चेक रखता है। आज की टाइम की बात करूं, कोरोना क्या है, एक डिजीज, एक एपिडेमिक आई है जिससे ऑल ओवर कितने सारे लोग मर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कई बार बोल रहे हैं ना कि भगवान अब रियलाइज करा रहा है कि आपने इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया, आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे नेचर को, तो नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ ट्रीटिंग फॉर द बैड हैपनिंग जो भी उसके साथ हुई है, राइट। तो यहाँ पे यही है, इसमें जैसे फेमाइन्स आ जाती हैं, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, एपिडेमिक, वॉर्स वगैरह होते हैं, इससे भी बहुत लोगों की जान जाती है। तो उससे भी पॉपुलेशन पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक अभी कोरोना का लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज में फिट करने का। आप देखिए इटली में, अमेरिका में कितनी डेथ्स हो रही है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम डेथ की देखें, अगर परसेंटेज देखें या डेथ के नंबर्स देखें, तो लैक्स ऑफ लैक पीपल आर डाइंग। तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को अल्टीमेटली इंपैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये क्या किस में आ जाता है, ये पॉजिटिव चेक में आ जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये नंबर जो है ये किसका टाइप है, फॉर्मल डेमोग्राफी का टाइप है। वहीं सोशल डेमोग्राफी की बात करें तो सोशल डेमोग्राफी में चला जाता है कि क्यों मर रहे हैं लोग, लाइक इसकी स्टडी करना, मरने के बाद का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसकी स्टडी करना। तो आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अभी जो रिसेंट में एग्जाम्पल चल रहा है उससे, ठीक है। अब माल्थुसियन की थ्योरी, बेटा एक थ्योरी आई है, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, बट हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इनकी थ्योरी को भी बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मैनी पीपल आर अगेंस्ट हिज थ्योरी की कुछ कमियां हैं इनकी थ्योरी में। क्या क्या कमियां लिस्ट की गई कि इन्होंने यहाँ पे कहा गया कि वेस्टर्न यूरोप में ना क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी बहुत रैपिड रेट पे, फिर भी वहां पे क्या था, वहां पे प्रोडक्शन की कमी नहीं थी। आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और उसी टाइम पे फूड सप्लाई भी बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर लिया था। उन्होंने अच्छी टेक्निक से अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर लिया था, जिससे कि वो अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ पे जो आप बात कह रहे थे वो बात इस पॉइंट में कैंसिल हो गई। तो एक ये पॉइंट इनकी क्रिटिसिज्म को दिया गया। यहाँ पे क्या देखा, अगला पॉइंट क्या दिया इन्होंने कि बहुत बार, मेनी टाइम्स इट इज सीन, मतलब बहुत बार ये देखा गया है कि फूड प्रोडक्शन हैड इंक्रीज मोर देन द पॉपुलेशन, की फूड प्रोडक्शन कई बार तो पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाता था। लाइक यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द यूएस। 2% पॉपुलेशन ही वर्क कर रही है, स्टिल जीडीपी जो है वो $14 ट्रिलियन है। अगेन इसका रीजन क्या हो सकता है बेटा, इसका रीजन है आपकी टेक्नोलॉजी। अगर टेक्निक अच्छी, हम यही तो कहते हैं इंडिया में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्टिल हम उतने टॉप पे नहीं है चीजों को लेके। व्हाई? वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड स्किल्ड लेबर, वी नीड स्किल्ड फार्मर, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वी नीड इम्प्रूव्ड एंड टेक्निकल मीन्स ऑफ इरिगेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो यहाँ पे भी आपकी जो ये कंसेप्ट थी ये गलत हो जाती है। उसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, माल्थ्यूस ने कंपेयर करा है पॉपुलेशन ग्रोथ को विद द इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन अलोन। सिर्फ किससे, फूड प्रोडक्शन से ही इन्होंने कंपेयर करा है, ठीक है। लेकिन अब आगे देखते हैं, माल्थ्यूस होल्ड दैट बिकॉज लैंड वाज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि जो जमीन है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, तो फूड प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन से ज्यादा फास्टर रेट पे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हम देखें तो इन्होंने सिर्फ क्या, एक पार्ट कंसीडर करा है। तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें सिर्फ एक पार्ट को लेकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरा पार्ट में देखूं वहीं तो टेक्नोलॉजी भी तो एक एस्पेक्ट है। इस लैंड पे फॉर एग्जांपल मान लो 2 किसान लग के काम कर रहे हैं, वो 100 यूनिट्स बना पा रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ तरीके से, ट्रेडिशनल मीन्स से वो खेती करने में लगे हुए। वहीं यही लैंड है, इतनी ही लैंड है, 2 ही फार्मर हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ से 500 यूनिट्स बना ली। तो आपने सिर्फ एक ही बात देखी, लिमिटेड लैंड और फूड प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आपने दूसरा एस्पेक्ट तो देखा ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी अच्छी कर सकते हैं ना, हम इनकी हेल्प अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। तो यही बात यहाँ पे बोली है, इसी वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। इज इट क्लियर? अगली अगर मैं बात करूं क्रिटिसिज्म का नेक्स्ट पॉइंट, तो जो क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू करा कि जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे पॉवर्टी और जो स्टार्वेशन की आप बात कर रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और फूड सप्लाई नहीं मिल पा रही, इससे पॉवर्टी और स्टार्वेशन हो जाती है। तो पॉवर्टी और स्टार्वेशन सिर्फ फूड सप्लाई की बात नहीं है, सिर्फ ओनली दिस इज नॉट ओनली द फैक्टर और भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है,
वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आप सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात मत करो, पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज ओके, बट मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो ये बात की वजह से भी इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा बोला गया कि कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि बर्थ रेट के बढ़ने से, मतलब बर्थ रेट बढ़ने से, देयर इज नो एविडेंस ऑफ बर्थ रेट राइजिंग विद द इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो आपका बर्थ रेट भी क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। बल्कि इस बात का एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बर्थ रेट है वो फॉल कर जाता है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी ग्रो करेगी बेटा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों के पास पैसा है, लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस है, लिटरेसी है, तो बर्थ रेट जो है अल्टीमेटली कम होगा। तो इस बात का तो हमारे पास एविडेंस है, लेकिन जो ये थ्योरी स्टेट करे इस बात का क्लियर एविडेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इनकी थ्योरी को इस बात से भी क्रिटिसाइज किया गया। हमने क्या देखा माल्थुसियन की थ्योरी में, माल्थुसियन के बारे में थोड़ा सा हमने देखा, माल्थुस क्या थे, ठीक है, किस जगह काम कर रहे थे, उसके बाद थ्योरी क्या कहती है, एपीजीपी का कंसेप्ट किस तरीके से फिट कर रहे हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि इस थ्योरी में कैसे आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हो, पॉजिटिव चेक एंड प्रिवेंटिव चेक। आफ्टर दैट ये थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया। अब एक और छोटा सा फैक्ट है यहाँ पे कि ये जो थ्योरी है ना, ये इन्होंने अपनी बुक एस्से ऑन पॉपुलेशन थी, इनकी बुक 1798 में पब्लिश हुई थी, वहां पे इस थ्योरी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो दैट्स ऑल अबाउट माल्थुसियन थ्योरी। ठीक है, बहुत सिंपल है, पॉइंटर्स में आपको दे रखी है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी क्या थी हमारे पास, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर आप 12th क्लास के लिए यहाँ पे ये वीडियो देखने आए हो, यूपीएससी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये प्री मेंस, यूपीएससी के भी प्री और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुन के चलना है आपको कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है। ये थ्योरी दी किसने, नाम देख लीजिए, नाम फैक्चुअल, इतनी ज्यादा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी मैं नाम को, बट देख लीजिए ये थ्योरी किसने दी है, वॉरेन थॉमसन ने। किसने दी है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वॉरेन थॉमसन। क्लियर? वॉरेन थॉमसन की थ्योरी किस चीज पे फोकस करती है, ये फोकस करती है बर्थ रेट और डेथ रेट के कंसेप्ट पे, कि जो चेंज आ रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट में और उससे पॉपुलेशन की ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे अभी देख रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अभी ये कहती है दिस सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताती है। कैसे बताती है, वी विल सी, जस्ट वेट। अभी बस ये बातें जान के चलिए जो मैं बोल के चल रही हूँ। यहाँ पे इसने बोला है कि हर सोसाइटी कोई टिपिकल पैटर्न फॉलो करती है डेवलपमेंट के। एक पैटर्न है जो हर सोसाइटी में चल रहा है डेवलपमेंट को लेके और पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके। अब इस थ्योरी ने बात की है 3 स्टेजेस की। इस थ्योरी ने हमारे आगे बात की है 3 स्टेजेस की। तो व्हाट आर दीज 3 स्टेजेस, ये हमें यहाँ पे देख के चलना है। ठीक है, 3 स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। बिल्कुल ध्यान से समझिए, पहले समझ लीजिए सारी बातें क्या है। फर्स्ट स्टेज में देखिए बेटा, आपके बर्थ रेट और डेथ रेट का हम कंसेप्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हैं। अभी सिर्फ ये देख लो क्या होता है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट लो है, राइट। फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई हैं, थर्ड स्टेज में दोनों लो हैं, सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो है। अब ये शो क्या करता है, व्हाट इज द रिजल्ट। देखो, बर्थ रेट हाई होने का मतलब, आप खुद सोच के चलो, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है। बर्थ रेट हाई होने का क्या मतलब है, बर्थ रेट हाई होने का मतलब है लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है, पीपल आर नॉट अवेयर। एक फैमिली में 8-8, 10-10, अभी भी आप लोग कोई स्लम एरिया विजिट करो या कोई बैकवर्ड एरिया विजिट करो, लो अर्निंग पीपल के पास अगर आप लोग जाके देखो तो वहां आज भी फैमिली में 5-5, 6-6 बच्चे हो रहे हैं, राइट। तो बर्थ रेट ज्यादा, और उनके पास तो बल्कि रिसोर्सेज भी नहीं है अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो बर्थ रेट ज्यादा होने का मतलब पीपल जो है इलिटरेट है, जल्दी मैरिजेस हो रही हैं, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं। तो बर्थ रेट ज्यादा होना कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है, राइट। ठीक है, बर्थ रेट हाई होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे। डेथ रेट हाई होना मतलब लोग मर रहे हैं, मीन्स यू डू नॉट हैव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, यू डू नॉट हैव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, नहीं है आपके पास। वहीं अगर मैं कहूं बर्थ रेट कम है, बर्थ रेट कम है इसका मतलब पीपल इंटेलेक्चुअल है, पीपल जो है एजुकेशन के टुवर्ड सीरियस है, द पीपल आर वर्किंग इन द इकोनॉमी, द पीपल आर अवेयर इन द इकोनॉमी। तो बर्थ रेट कम होना इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। क्लियर, क्लियर। यहां पे हम देखते हैं अब डेथ रेट का कम होना। डेथ रेट का कम होना मतलब क्या होता है, डेथ रेट का कम होना किस बेसिस पे डेथ रेट कम होंगी, डेथ रेट कम है मतलब यू हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज, आपके यहाँ पे हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स आर वेरी गुड। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले केस में क्या होगा। बेटा सबसे पहला केस है बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ रेट कम होगा, ऑब्वियस बात है दोनों चीजें ज्यादा हैं तो
पीपल अवेयर भी नहीं है और मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है। ये कैसी इकोनॉमी में होता है? ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है, और ऐसी इकोनॉमी में जो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। ये अब आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रहेगी तो आप ये बात अपने आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वहीं बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है, तो ये एक पॉजिटिव चीज शो करता है। सॉरी, यहाँ पे लो नहीं, हाई ग्रोथ रेट आएगा, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट आएगा, ठीक है। जब दोनों हाई है तो ये नेगेटिव इंडिकेटर है, तो दिस शोज की जो ग्रोथ रेट है वो कम है। लेकिन जब दोनों कम है, इसका मतलब लोग अवेयर भी हैं, लोग पढ़े लिखे भी हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज भी मेरे यहाँ पे अच्छी हैं। इसका मतलब यहाँ ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। और ये किस टाइप की सोसाइटी में देखने को मिलेगा? डेवलप्ड सोसाइटीज में। क्लियर? वहीं अगर बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो क्या होगा? बर्थ रेट ज्यादा होना मतलब हाँ ठीक है, पीपल उतने अवेयर नहीं है, अभी भी बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी कर ली है। हमारे यहाँ पे डेथ रेट कंपैरेटिवली क्या हो गया है? कम हो गया है। तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे हम? यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्या है? डेवलपिंग सोसाइटी, जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, जो डेवलपिंग से डेवलप्ड पे आने के लिए फाइट कर रही हैं। और कुछ रीजन है जिस वजह से अब तक डेवलप नहीं हो पाई है, जिसमें से एक रीजन आप इसको भी ले सकते हो। तो अगर मैं पूछूं सेकंड और थर्ड स्टेज में मेजर डिफरेंस क्या है, तो सेकंड और थर्ड स्टेज में मेजर डिफरेंस है बर्थ रेट का हाई होना। बाकी तो देखो डेथ रेट तो इन दोनों में ही लो है, तो बर्थ रेट का हाई होना, क्योंकि पीपल अभी भी इतने अवेयर नहीं हुए हैं, पीपल इतने इंटेलेक्ट नहीं हुए हैं, बहुत सारी थोड़ी सोशल प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। दैट्स वाई ये रीजन है कि बर्थ रेट यहाँ पे हाई होता है, और ये कंट्री डेवलपिंग सोसाइटी में आती है, और ये अब तक डेवलप्ड नहीं हो पाई है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन में वॉरेन थॉमसन ने आपको क्या कंसेप्ट बताया, बर्थ रेट डेथ रेट के चेंज होने की वजह से पॉपुलेशन के ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या देख चुके हैं हम लोग इस चैप्टर में? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? डेमोग्राफी किस तरीके से स्टडी में हेल्प कर रही है, डेमोग्राफी क्या रोल और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, डेमोग्राफी के कितने टाइप्स हैं ये हमने देखा, ठीक है, सोशल एंड फॉर्मल। डेमोग्राफी के टाइप्स के बाद हमने सेंसस देखा कि आप जो डेमोग्राफी में डाटा कलेक्शन, पॉपुलेशन की कलेक्शन की बात कर रहे हो, वो किस तरीके से कर रहे हो, सबसे पहले कहाँ हुई, ये सब बातें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि थ्योरीज कितनी टाइप की होती है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स, इंडिकेटर्स, टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।